हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का थर्ड लेक्चर। इसमें मैं कुछ और आपको अच्छे कंसेप्ट्स बताऊंगा और कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, पहले दो लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं जिससे पार्टनरशिप का पूरा फंड आपको समझ में आ जाए। आज हम थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और नए कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहले कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है XYZ तीन पार्टनर है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 5 इस रेशियो के अंदर, 4/5, 2/3 और 5/8 की रेशियो में। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये तीन पार्टनर है XYZ, इनकी कैपिटल का रेशियो को अपन सही तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 5 × 3 × 8। अगर ये करना हो तो 5 को छोड़ दो, 8 3 जा 24, 24 को 4 से करेंगे 96, यहाँ 3 को छोड़ेंगे 40, 40 को 2 से करेंगे 80, यहाँ 8 को छोड़ेंगे 15, 15 को 5 से करेंगे 75। यानी कि आपका जो कैपिटल का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 96, 80 और 75। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड फॉर द टाइम इन द रेशियो दिस, मतलब ये इनका क्या है, आपको टाइम का रेशियो दे रखा है, इन्होंने कितने टाइम के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करी है अपने को, ये भी दे रखा है। और फिर कहता है द प्रॉफिट ऑफ जेड इज वट % लेस देन द प्रॉफिट ऑफ एक्स। तो आप मेरे को बताओ, जब दो रेशियो आपको गिवन होते हैं तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि आप क्या निकाल लिया करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया करो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलता है, कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, टाइम से। कैपिटल को आप टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात ध्यान दो, अगर कुछ टर्म कटती है ना तो काट दो। मेरे को क्लियर दिख रहा है, 3 हर एक में कॉमन है। ये 2 बार कटेगा 3 पे, ये 3 बार कटेगा और ये 3 पे 32 बार कटेगा। 5 भी कट रहा है, 5 दूनी 10 और ये 5 पे कट जाएगा और ये अपना क्या है 5 पे कट जाएगा, ये हो गया। फिर 2 पे एक बार और काट दो, क्योंकि काटने से क्या होता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। ये आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया अपना रेशियो, 32, और ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 15। अब मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मेरे से पूछा है सिर्फ कि बताओ कि जेड का शेयर एक्स से कितने % कम है। अब आप देख लो खुद ही, ये देखो जेड का शेयर कितना है 15 और ये कितना है 32, कितना कम है बताओ, 17 कम है। 17 कम है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 17/32 इंटू में 100। 4 पे काट दो इसको, 4 पे काटोगे ये 8 आएगा, ये 25 आएगा। 25 को 17 से गुना करके 8 से डिवाइड कर देना, ये कितना आएगा आपका 68.75%। ठीक है, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आपको कैपिटल का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, उससे आप क्या निकाल लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो। और रेशियो निकल गया तो आप ये आराम से बता सकते हो कि जेड का शेयर एक्स से कितने % कम है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ABC इन्वेस्ट द कैपिटल इन ए बिजनेस इन द रेशियो दिस। मतलब कि तीन पार्टनर है ABC, उनकी कैपिटल का रेशियो दे रखा है, इन्होंने इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करी है 5, 8 और 10। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन आप लिखते जाओ, ए इंक्रीज इट्स कैपिटल बाय 20% आफ्टर 4 मंथ। यानी कि क्या हुआ, 4 मंथ के बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। तो मुझे बताओ, 4 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ, 4 महीने तक तो इसकी कैपिटल 5 थी, तो 5 को 4 से गुना कर दो। अब क्या कर दिया, 20% इंक्रीज। अब मेरे को बताओ 5 का 20% कितना होता है, एक बढ़ा दी, तो मतलब अब कितनी कैपिटल होगी 6। टोटल महीने कितने होते हैं 12, 4 महीने ये थे तो बाकी कितने बच गए 8। ए का काम हो गया खत्म। फिर कहता है आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद बी इंक्रीज कर दी, बी ने अपनी कैपिटल को इन द रेशियो 2:3। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एक तो क्वेश्चन में है ना, देखो इंग्लिश मीडियम में नहीं दे रखा है, हिंदी मीडियम में दे रखा है, उसके 2 महीने बाद। ये उसके 2 महीने बाद का क्या मतलब हुआ, पहले 4 महीने बाद चेंजिंग किसने करी, आपकी ए ने, और ए के कैपिटल बढ़ाने के 2 महीने के बाद, यानी कि 4 और 2 टोटल कितने महीने हो गए 6 महीने के बाद बी ने क्या कर दिया, अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया 2:3 में। अब आप मेरे को बता दो, मैंने रेशियो को आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है, तो ये 2:3 में बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि पहले कैपिटल अगर 2 थी तो अब कितनी होगी बताओ, 3 थी। ठीक है, अब कितनी होगी 3। तो 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के लिए तो ये 8 ही रही। अगले 6 महीने के लिए बताओ मेरे को कैपिटल कितनी होगी, ये 2 थी तो इसने 3 कर दी, लेकिन 2 नहीं थी, कितनी थी 8। तो 8 से कितनी हो जाएगी फिर बताओ मेरे को, 12, 4 से गुना कर दो, यानी कि अब इसकी कैपिटल कितनी होगी बताओ 12। ये 12 कितने महीने के लिए रहेगी, 6 महीने के लिए। ये हो गया। आफ्टर 3 मंथ्स, अब देखो उसके 3 महीने के बाद, यानी कि 6 ये और 3 और महीने के बाद, यानी कि 9 महीने के बाद सी ने 2/5 कैपिटल अपनी क्या है निकाल ली। तो मेरे को बताओ टोटल 9 महीने, तो 9 महीने तक तो इसकी कैपिटल 10 ही रही। ठीक है, 9 महीने के बाद क्या हुआ, बाकी बच गए कितने, 3 महीने। 3 महीने के लिए इसने अपनी कैपिटल 2/5 हिस्सा निकाल लिया, तो 10 का 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा बताओ 4।
4 निकाल लिया तो कितने बच गए 6, तो ये कितने बच गए आपके 6। तो बस अब इन यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर कहता है इन व्हाट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो क्वेश्चन हो गया खत्म, सिंपल। देखो 20 और ये 48, 20 और 48 कितना हो गया 68, 48 और ये कितना हो गया 72, 48 और 72 कितना होता है 120, और ये 90 और 6 थी 18, ये कितना हो गया आपका 108, 4 पे काट दो 17, ये 30 और ये कितना आ गया आपका 27। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 17, 30 और 27। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। जितने महीनों के बाद जो पार्टनर जो भी चेंज करता है, अपनी कैपिटल को घटाता है बढ़ाता है, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें कहता है राहुल स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 रुपये। राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 36,000 रुपये लगा दिए। आफ्टर 4 मंथ्स मयूर ज्वाइंड हिम विद सम इन्वेस्टमेंट। अब कौन आ गया, मयूर आ गया। इन्वेस्टमेंट कितनी है नहीं पता, इसकी 36,000 रुपये है। एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा मेरे को ये बताओ, मयूर आया कितने 4 महीने बाद। अगर 1 साल की बात करें तो ये इसका टाइम कितना है बताओ 12 महीने, और मयूर 4 महीने बाद आया, मतलब इसने काम कितना किया 8 महीने। इसका अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो निकाल सकता हूँ कितना 3:2। ये क्या आ गया आपका टाइम का रेशो आ गया। और प्रॉफिट का रेशो आपको कितना दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है 9:7। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके। आपको 2 रेशो गिवन है तो आप तीसरा रेशो क्या है निकाल लो, कैपिटल का रेशो। कैसे निकलेगा, इसको इससे क्या करो डिवाइड करो, 9 को 3 से डिवाइड करोगे और 7 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 6:7। यानी कि इनकी कैपिटल का रेशो कितना आ गया आपका 6:7। अब आप मेरे को बताओ 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 36। फिर राहुल कितनी इन्वेस्टमेंट करता है 36,000। अगर 6 की वैल्यू 36 तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 42,000 रुपये, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 6,000। आपसे पूछा क्या है, हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय मयूर। मयूर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 42,000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, PQR इन्वेस्टेड द अमाउंट इन ए बिजनेस फॉर 4 मंथ 6 मंथ एंड 12 मंथ। मतलब अपने को आपके पास टाइम का रेशो दे रखा है। PQR 3 पार्टनर है, टाइम कितना है 4, 6 और 12, ये आपको टाइम का रेशो गिवन है। अब इसमें क्या है, आपको छोटा कर दो इसको, 2, 3 और 6 भी लिख सकते हो, 2 पे काट दिया मैंने। फिर कहता है क्यूज इन्वेस्टमेंट वाज 2 टाइम्स पीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशो आपको दे रखा है। देखो क्या गिवन है, क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो पी से डबल था, मतलब पी का अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपये है तो इसकी कितनी थी 2 थी। एंड आर्ज इन्वेस्टमेंट वॉज 2.5 टाइम्स पीज इन्वेस्टमेंट। पी की इन्वेस्टमेंट का कितना है ये 2.5 गुना, तो मतलब 2.5 रुपये हो गया। 2 से क्या कर दो गुना कर दो, ये कितना आ गया 2, 4 और ये कितना आ गया 5। तो ये किसका रेशो आ गया बताओ, कैपिटल का, कितना 2, 4 और 5। कोई नई बात नहीं थी, 2 रेशो गिवन हो, मैंने कहा आपको तीसरा रेशो निकाल लो। किसका रेशो आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे आता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया आपका 60। चाहो तो 2 पे काट दो इसको, बल्कि 2 पे क्यों 4 पे कट रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 छिके और 4 15 चौके 60, ये आ गया। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। आपको कहता है इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर दे टुगेदर रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ दिस एज प्रॉफिट, यानी कि उनको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अपने को किसका शेयर निकालना है, क्यू का। तो आप मेरे को बता दो क्यू का शेयर कितना हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना 5819। PQR, क्यू कितना है बताओ 6 और 15 और 6 21, 21 और 2 23। ठीक है, तो आप इसको 5819 को क्या करो 6 से क्या कर लो गुना कर लो और 23 से क्या कर देना भाग, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई ना कोई कैलकुलेशन में देखो मिस्टेक चेक कर लेते हैं। 4, 6 और 12, 4, 6 और 12, इसको 2 पे काटोगे 2, 3 और 6। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है देखो, क्यू की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ट्वाइस है किससे, पी से, यानी कि पी की 1 है तो क्यू की 2 है। एंड आर्ज इन्वेस्टमेंट वाज 2.5 टाइम्स पीज इन्वेस्टमेंट। तो पी की 1 है तो ये कितनी होगी आपकी 2.5, 2 से मैंने गुना किया 2, 4 और कितना आएगा 5, 2, 4 और 5 मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 12 पंजे 60। अब आप क्या करोगे, ये हमने क्या किया, ओह सॉरी रियली सॉरी, मैं इसमें क्या गलती कर गया, मेरे को मल्टीप्लाई करना था किससे 2, 3 और 6 से, क्योंकि मैंने टाइम को कट कर दिया था ना, 2 से कैंसिल कर दिया था मैंने। ठीक है, तो लेकिन उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने 8, यहाँ कितना कर दिया 24 और यहाँ 12 पंजे 60, तो 4 पे काट दिया मैंने। 4 पे काटूंगा तो ये 2 आएगा, ये 6 और ये कितना आ गया 15, ये आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना अपना 5819। और इसमें क्यू का शेयर कितना है आपका 6। तो आप जो है टाइम और कैपिटल की आपने क्या कर दी मल्टीप्लाई। तो देखो काटने में कोई मिस्टेक हुई क्या, 23 को 2 से करोगे 46, बच गए 12,
23 को आप कितने से करोगे, अब 5 से, 23 पंजे कितने होते हैं 115, 6 बच गए, और 23 दिए कितने होते हैं 69। मैं काटने में कोई गलती कर गया, कैलकुलेटर से किया उसमें गलती होगी, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 253, 253 गुणा में 6, 253 को 6 से गुणा कर लो, 6 थी 18, एक 25 का 150 और एक 151, 1518 रुपये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए बाय चांस वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं समझने में, ठीक है। इसमें देखो क्या कहते हैं, शिवराज स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 1500 रुपये, 1500 रुपये लगा के शिवराज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। भावना ज्वाइंस द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि शिवराज ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके 6 महीने के बाद कौन आ गई, भावना आ गई, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड चेतन ज्वाइंस द बिजनेस 8 मंथ लेटेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी 3 पार्टनर है, शिवराज, भावना और चेतन। शिवराज तो स्टार्टिंग में आया, मतलब इसका टाइम तो कितना है 12 महीने है। फिर क्या कहता है, भावना आई थी 6 महीने बाद, यानी कि इसने काम किया होगा 6 महीने। चेतन आया 8 महीने बाद, यानी कि इसने काम किया होगा 4 महीने। तो ये कितना आ गया रेशो आपका 6, 3 और 2, ये तो आ गया आपका टाइम का रेशो, ठीक है। और आगे बढ़ो क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल खत्म होने के बाद, द रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट वॉज दिस, यानी कि इनका क्या दे दिया अपने को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे दिया, कितना 5, 3 और 3। अब मेरे को बताओ, 2 रेशो जब भी गिवन हो आप तीसरा रेशो निकाल लो। तीसरा कौन सा बच गया, कैपिटल का। कैपिटल का रेशो कैसे निकलता है बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग को टाइम से डिवाइड करके, यानी कि 5/12, 3/6 और 3/4, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, तो कितना आ गया 5, 6 और 9। तो रेशो कितना आ गया इनका कैपिटल का 5, 6 और 9। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ द अमाउंट पुट इन द बिजनेस बाय भावना एंड चेतन टुगेदर। भावना और चेतन ने मिलकर कितनी इन्वेस्टमेंट करी, बताओ मिलकर कितनी इन्वेस्टमेंट है इनकी, 15 रेशो। आपको 15 रेशो की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है क्वेश्चन में देखो, कहता है शिवराज ने इन्वेस्टमेंट करी थी कितनी 1500 की, मतलब बताओ मेरे को 5 की वैल्यू कितनी है 1500, 1 की वैल्यू कितनी होगी 300, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 15 गुणा में 300, 15 दिए कितने हो गए 45 हो गए, ठीक है। तो 4500 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आप सीधा भी देख सकते हो, 5, 6 और 9, इनका रेशो कितना है बताओ 15, और ये कितना है 5, मतलब इन्होंने 3 गुना कैपिटल इन्वेस्ट करी है, इसने कितनी करी है 1500, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4500। भाई 5 किताबें अगर 15 रुपये की आती है तो 15 किताबें कितने की आएगी बताओ मेरे को, 4500 रुपये की आएगी ना। ये तो आप सीधा ही कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स अगर 3 गुना आप खरीदोगे तो पैसा भी आपको 3 गुना देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, PQR स्टार्टेड ए शॉप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ दिस, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी। PQR तीनों की अपने को इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मैं 1000 से 1000 काट रहा हूँ, 27, 81 और 72, ठीक है। आगे भी काट सकते हो, 9 पे कट रहा है, ये 9 पे काट दो, काटना चाहो तो 9 थी 27, ये 9 पे कटेगा, ये 8 पे कटेगा, ठीक है। ये आ गया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्यूज शेयर इन टोटल प्रॉफिट वॉज दिस, यानी कि अपने को सिर्फ ये किसका हिस्सा दे रखा है, क्यू का। क्यू का हिस्सा कितना है क्वेश्चन में बताओ 36,000, तो 9 का 36,000 कितने गुना है बताओ 4000 गुना है ये। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है आप मेरे को बता दो, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, यही तो होता है ना, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन में 4000, तो 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी होगी 80,000, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, इसमें है इतने रुपए को डिवाइड किया गया एक्स और वाई में डिवाइड किया गया 4:7 में, ठीक है, कर दिया। यानी कि 73,689 रुपये को कहता है एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4:7 में। तो 4:7 का मतलब क्या हो गया, 4 और 7 11, 11 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने की बना 73,689। आपसे पूछा क्या है बताओ, एक की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो 73, मैं यहाँ से कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 73,689 को भाग कर दो किससे 11 से, एक की वैल्यू कितनी आ गई 6699 आ गई, ठीक है। ये एक की वैल्यू आ गई। आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी ट्वाइस द शेयर ऑफ वाई, वाई के शेयर का ट्वाइस। तो बताओ मेरे को आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, ट्वाइस, किसका ट्वाइस, वाई का। वाई का शेयर कितना है बताओ 7, ठीक है। डिफरेंस निकालना है किससे, थ्राइस द शेयर ऑफ एक्स, मतलब 3 गुना एक्स का शेयर, एक्स का शेयर कितना था 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बताओ 2 यूनिट।
आपका क्या आ गया आंसर, 2 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 6699, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ फिर, 6699 को 2 से क्या कर दो गुना, यूनिट डिजिट कितना है, 9 दूनी 18, 8, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, ठीक है। या फिर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 6699 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा आपका, 13,398 रुपये। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और 2 की वैल्यू पूछी है, तो मतलब आपको सिर्फ डबल करना है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहते हैं, पारुल, सोनल एंड अनमोल स्टार्टेड ए बिजनेस ज्वाइंटली इन्वेस्टिंग रुपीज़ 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख। 3 पार्टनर है, पारुल, सोनल और अनमोल, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। इसने, मैं लाख हटा देता हूँ, ठीक है। इसने मान लो 11 रुपये इन्वेस्ट करें, इसने 16.5 इन्वेस्ट करे और इसने 8.25। मैं क्या कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट क्या है फिर हट जाएगा, ठीक है। 100 से क्यों, बल्कि 4 से ही कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 चौके 64 और 2 66, और ये कितना होता है बताओ, 8 सही 1/4 यानी कि 33/4 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 33 आ गया। अब 11 से इसको काट दो, 11 से इसको काटोगे तो यानी कि ये रेशियो आ गया क्या, कैपिटल का। तो मेरे को कैपिटल का रेशियो पहले निकालना था, मैंने निकाल दिया। द प्रॉफिट अर्न बाय देम इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ 3 ईयर वॉज दिस वन, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 19,50,000, ठीक है, ये हुआ। देन व्हाट विल बी 50% ऑफ अनमोल शेयर, अपने को अनमोल के शेयर का 50% निकालना है। तो पहले तो आप अनमोल का शेयर निकाल लो, यानी कि ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी बताओ, ए की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट कितना है, 19.5 लाख, जो भी आंसर आएगा वो आपका लाख में आएगा, ठीक है। अनमोल का शेयर कितना है बता दो मेरे को, 3/6 और 4 10, 10 और 3 13, ये आ गया। अनमोल का शेयर आपका ये आ गया, तो कितने पे कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, यानी कि 4.5 लैक्स आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ 4,50,000 आ गया। लेकिन आपको 4,50,000 आंसर टिक नहीं करना, ठीक है। इसका क्या पूछा है आपसे, 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है बताओ, आधा, यानी कि 4,50 का आधा कितना होता है, 2,25,000, और 2,25,000 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ टोटल प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटना है आपको, और अनमोल का शेयर निकाल के उसका हाफ कर दो, क्यों, क्योंकि अनमोल के शेयर का 50% हिस्सा कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, सुमन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 50,000 टू स्टार्ट ए सॉफ्टवेयर बिजनेस। सुमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर का, 50,000 रुपये लगा दिया। आफ्टर 6 मंथ्स नीरज ज्वाइंड, अब 6 महीने बाद कौन आ गया, नीरज भी। अच्छा अब मेरे को ये बताओ टाइम कितना है बिजनेस में, इसने तो लगाए थे 50,000 रुपये और इसने लगाए हैं कितने, 80,000 रुपये, यानी कि 5 और 8 मान लो। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, अब की बार बात है देखो 3 साल की, तो ध्यान से पढ़ो, 3 साल की बात है, और जो ये नीरज आया है ये कितने महीने बाद आया है, 6 महीने बाद, तो ये तो कैपिटल का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो कितना होगा, अब ध्यान से सुनना, 3 साल का बात है, 3 साल का मतलब इसने कितने महीने इन्वेस्ट किए, 36, और ये 6 महीने बाद आया, तो यानी कि इसने कितने महीने काम किया, 30, 6 पे काट दो, ये 6 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था 2 रेशियो जब भी गिवन हो तो आप तीसरा रेशियो निकाल सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया बताओ, 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40, यानी कि 3:4। इस अनुपात में ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ दिस, व्हाट इज सुमन शेयर, तो आपको सुमन का शेयर निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ, 24,500, सुमन का शेयर कितना है इसमें, 3/7, 7 से काट दो, 7 × 21, 3, 35 होता है 105, यानी कि 10,500 रुपये, ये क्या हो जाएगा आपका सुमन का शेयर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10,500, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर 10,500 आएगा। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमने कैपिटल का रेशियो गिवन था क्वेश्चन में, टाइम का रेशियो गिवन था, दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाल दिया, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दी, और टोटल प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रॉफिट किस में बटेगा, 3 और 4 में। आपको किसका शेयर निकालना है, सुमन का, तो सुमन का शेयर आपका आ गया कितना, 10,500 रुपये। ये देखो क्या कहता है, एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने इन्वेस्ट करे 36,000 रुपये इन कैपिटल फॉर द एंटायर ईयर, यानी कि स्टार्टिंग में ए आया और उसने 36,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। आप तीनों के अलग अलग लिख लो, ए, बी और सी। अब देखो क्या हुआ, एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 24,000 रुपये इन द बिगिनिंग। बी ने स्टार्टिंग में, इसने तो क्या किया, 36,000 रुपये इन्वेस्ट करे, मैं 36,000 को 36 मान लेता हूँ, और बी ने कितने किए, 24,000, यानी कि इसको 24 मानना पड़ेगा। फिर बी ने स्टार्टिंग में, यानी कि 4 महीने के बाद बी इन्वेस्ट 24,000 रुपये इन द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम तो बी ने 24,000 रुपये लगा दिए, बट ही टेक्स बैक रुपीज़ 8,000
8,000 उसने 4 महीने बाद क्या है निकाल लिए। तो मेरे को बताओ भाई 24,000 रुपये तो उसके कितने महीने तक रहे, 4 महीने तक। उसके बाद उसने 8,000 रुपये निकाल लिए, तो अब कितने रह जाएंगे उसके 16, और ये कितने महीनों तक, 4 महीने, और टोटल 12 होते हैं, तो 4 और 8 कितना हो गया 12। तो अगले 8 महीनों के लिए उसका पैसा कितना रहेगा, 16,000 रहेगा। ठीक है, ये बात है। सिमिलरली सी इन्वेस्ट 48,000 इन द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्टमेंट करी 48 की। फिर कहता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद उसने 12,000 रुपये और लगा दिए। तो 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो यही रही, ठीक है, प्लस 12,000 और लगाओगे कितना हो जाएगा 60। तो बाकी कितना रह गया 6 महीने, क्योंकि टोटल होते हैं 12 महीने, 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे हो गया। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ ईच। तीनों का अलग अलग अपने को प्रॉफिट निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी कैपिटल तो टोटल कितने महीने रही, 12 महीने। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो 12 से ये कट भी रहे आपका, 12 से नहीं कट रहा, ये 12 से नहीं कटेगा आपका, पूरा नहीं कटेगा। आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके आसान लगेगा, क्योंकि ऐसे आप सिंपल काटोगे ना तो कोई बच्चा तो इसको काट लेगा, लेकिन सारे मेरे को पता नहीं काट पाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 432, ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये कितना आ गया 24 चौके 96 और 16 8 128। ये कितना आ गया आपका 8 को 6 से करोगे 48 और 6 चौके 24 और 4 28, और ये कितना आ गया आपका 360। अब अगर आपको दिखता है ना कुछ कट सकता है तो काट लो। मेरे को दिख रहा है 4 पे ये कट रहा है, 4 पे क्यों, बल्कि ये 8 पे भी कट जाएगा आपका। ये 8 पे सारी टर्म कट रही है क्या, ये भी 8 पे कट जाएगा आपका, और ये भी 8 पे आपका कट जाएगा। ठीक है, सारी टर्म 8 पे कट रही है, तो मैं इसको 8 पे काट देता हूँ। 8 पे काटोगे 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 8 पे काटोगे तो ये 12, और ये कितना आएगा आपका 16। 8 पे काटोगे 8 3 24, 8 6 48, और 8 चौके 32, 8 पंजे 60। तो कितना आ गया रेशो आपका 54, और ये कितना आ गया आपका 28, और ये आ जाएगा आपका कितना 81। तो 8 पे मैंने काट दिया और रेशियो ये आ गया। अब टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ मेरे को, 32,600। अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 54 और 28 82, 82 और 81 कितना आ गया 163। 163 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 32,600 है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पे कट गया, यानी कि 200। 1 की वैल्यू अगर 200 आ गई तो अब तो पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। तीनों का प्रॉफिट पूछा है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 200 से गुणा कर दो भाई। 1 की वैल्यू 200 है तो 54 की वैल्यू कितनी 10,800, इसकी वैल्यू कितनी 5600, इसकी वैल्यू कितनी 16,200। तो ये तीनों आंसर आपसे पूछे थे कि तीनों पार्टनर का अलग अलग हिस्सा बताओ, मैंने बता दिया। अगर पेपर में कोई एक पूछा जाए तो आप एक बता दो, तीनों पूछे जाए तो तीनों बता दो। क्वेश्चन को करने का आपको बस तरीका आना चाहिए, ठीक है। ये और देखो क्या कहता है इसमें, ABC ने इन्वेस्टमेंट करी, ABC इन्वेस्ट्स इन ए बिजनेस इन द रेशो दिस, मतलब ये इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है अपने को। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, इन्होंने पैसा कितना लगाया, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। यहाँ से 4 काटोगे 9 छके 54, 9 काटोगे 6 चौके 24, 6 काटोगे 9 चौके 36। इसको मैं काट देता हूँ किस पे, 2 पे, 27 12 और 18। ये किसका रेशो आ गया आपका, कैपिटल का। एंड 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने के बाद ए ने रिड्यूस कर दी अपनी कैपिटल 322। 322 का मतलब क्या होता है, अगर पहले 3 रुपये कैपिटल थी तो अब कितनी कर दी, 2 कर दी, ठीक है। कितने महीनों बाद करी ये, 3 महीनों बाद की। आफ्टर दैट 2 मंथ्स लेटर, मतलब और 2 महीने बाद बी ने रेज कर दी, रेज का मतलब बढ़ा दी अपनी कैपिटल कितने से, 25% से, मतलब चौथा हिस्सा बढ़ा दिया। एंड आफ्टर 2 मंथ्स लेटर, मतलब इसके भी 2 महीने बाद सी ने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया बाय 1/3, 1/3 से रिड्यूस कर दिया, मतलब 1/3 हिस्सा कम कर दिया। अगर पहले इसके 3 रुपये लगे हुए थे तो अब 1 कम कर दिया, मतलब 2 रह गए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर इन विच रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से पार्टनर की कैपिटल कितने महीने तक यूज हुई है। ए ने कब चेंज किया बताओ, 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक तो 27 रही, 3 महीने तक क्या रही 27, 27 थी, क्या हो गया 81। फिर इन्हें क्या किया, रिड्यूस कर दिया 3 से 2, यानी कि पहले कैपिटल 3 थी ना, अब कितनी कर ली 2, लेकिन पहले कैपिटल तो कितनी थी 27 थी, तो 27 से कितना होएगा बताओ 18, यानी अब कितनी रहेगी 18। कितने महीने के लिए बताओ, 3 महीने के बाद चेंज किया था, तो ये कितने बच गए 9 महीने, ठीक है, ये 9 महीने बच गए। अब देखो आगे इसने क्या किया था, आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि 3 तो ये और 2 ये, टोटल कितने 5 महीने बाद बी ने अपनी कैपिटल को 25% बढ़ा दिया। तो 5 महीने तक तो कोई भी चेंज नहीं आया, 12 रही। 5 महीने बाद इसने 25%, यानी कि चौथा हिस्सा कितना होता है बताओ इसका, 3 बढ़ा दी, तो मतलब 12 तो पहले थी, अब कितनी होगी 15। टोटल 1 साल का टाइम होता है, ये 5 और ये कितना हो गया 7, बी का हिस्सा भी आ गया। सी ने क्या किया, उसके भी 2 महीने बाद, यानी कि टोटल कितने महीने हो गए 7, अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया किस रेशो में, बाय 1/3, तीसरा हिस्सा कम कर दिया, मतलब 18 का तीसरा हिस्सा क्या होता है बताओ 6,
6 कम कर दिया तो कितनी रहेगी 12, लेकिन स्टार्टिंग में तो कितनी थी 18। 18 कितने महीने तक रहेगी बताओ 7 महीने तक। फिर 6 कम कर दिया यानी कि कितनी रहेगी 12। 12 कितने महीनों तक रहेगी बताओ 5 महीने तक। तो क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। यहाँ से आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो कर लो इसको, 81 और ये आपका कितना आएगा 18 को 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 162। ये कितना आ गया 162। इसको मल्टीप्लाई करो 60 और 15 सतह 105। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 को 7 से करोगे तो कितना आएगा आपका 18 सतह 126 और 12 पंजे 60। आई थिंक ये सारे के सारे नंबर 3 पे कट रहे हैं। अगर 3 पे कट रहे हैं तो इसको क्या काट लो, 3 पे काटोगे तो ये कितना आ गया 27, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 पे काटोगे 20 और 35, 3 पे काटोगे 40 और ये कितना आ गया आपका 20। अब इसको ऐड कर दो 81 और ये कितना आएगा आपका 55 और ये कितना आएगा 60। तो आंसर आपका क्या आएगा 81, 55 और 60। आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल को टाइम से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और हमने निकाल दिया। बस इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है किस पार्टनर ने कितने समय के बाद अपनी पूंजी में चेंज किया है, और चेंज किया है तो वो पूंजी कम हुई है या फिर बढ़ी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मैं और पार्टनरशिप के और बेहतरीन आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, नए उसमें कॉन्सेप्ट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।